वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण को जानेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, यूपीपी सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं जहां पर हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछा जाएगा, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला प्रयास जो है जॉर्ज ग्रिगर्सन ने किया था और इन्होंने जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ भी लिखा था। रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखेंगे हम लोग। हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे वर्ष 1929 में जो प्रकाशित किया गया था और यह जो है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका में यह लिखा गया था। तो सर्वोच्च जो स्थान दिया गया है वह रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास को दिया गया है। इसमें जो है काल विभाजन इस प्रकार से किया गया है। आदिकाल या वीरकाल जो है यह संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल संवत 1375 1700, उत्तर मध्यकाल या रीतकाल जिसे कहा जाता है यह संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल या गद्यकाल जिसे संवत 1900 से 1984 तक माना गया है। परीक्षा में सीधे जो है काल और उसके ईयर को भी कभी कभी पूछता है। यह तो जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हुआ है। अगर आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो है काल विभाजन इस प्रकार से है। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 में। इन्होंने 1693 ईस्वी तक जो है अवधि को ही इन्होंने लिया है। इनके अनुसार जो कालखंड है वह संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत है, चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 1700 विक्रम संवत, रीत काल का 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक का माना इन्होंने। परीक्षा में जो है इनकी जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को किसने लिखा है? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। विभिन्न कालखंडों के नामकरण से काफी प्रश्न आते हैं। आदिकाल का नामकरण किस नाम से किन्होंने किया है वह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वीर गाथा काल जो नाम दिया है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए हैं। आदिकाल जो नाम है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए हैं। चारण काल जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी दिए हैं। बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नामकरण किया है। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने किया है। आरंभिक काल जो है यह मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण किया है। प्रारंभिक काल जो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किया है। सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि आदिकाल का नामकरण चारण काल किसने किया है? तो आप सही ऑप्शन चूज करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से आप ऑप्शन चूज करेंगे। भक्ति काल का नामकरण जो है मध्य माध्यमिक काल जो है यह मिश्र बंधुओं ने किया है। भक्ति काल यह हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल कहा है। पूर्व मध्य काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भक्ति काल का नामकरण किया है। इसी प्रकार से बात करते हैं रीत काल का। तो रीत काल का अलंकृत काल जो है यह मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अलंकृत काल जो है रीत काल का नामकरण किसने किया? तो मिश्र बंधुओं ने किया है। और रीत काल जो कहा वह हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किया है। श्रृंगाल काल कहा विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। कला काल जो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है। आधुनिक काल का जो नामकरण है उसे वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। गद्य काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और आधुनिक काल जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। सर्वमान्य हिंदी साहित्य का नाम एवं काल विभाजन को हम लोग देख लेते हैं। सबका अलग अलग मत है लेकिन एक सर्वमान्य 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आदिकाल का जो है 1000 से 1350 माना गया है। भक्ति काल का 1350 से 1650 माना गया है। रीति काल का जो समय माना गया है वो 1650 से 1850 और आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 से अब तक माना गया है। यही जो है सर्वमान्य है। यही डेटा आप लोग याद कर लीजिए। आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आपका आधुनिक काल। कुछ रचनाएं लोग देख लेते हैं आदिकाल की, जिनमें विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा है। कीर्तिलता कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने की है। मैथिली के बहुत बड़े कवि हैं विद्यापति जी। कुमार रासो की रचना दलपत विजय ने की है। बीसल देव रासो की रचना नरपत नाल ने की है। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद बरदाई ने की है। परमाल रासो की रचना जखनी की है।
खुसरो की पहेलियां इन्होंने अमीर खुसरो ने इसकी रचना की है और विद्यापति की पदावली आपके विद्यापति ने की है। तो यह जो आदिकाल कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं। 26 अप्रैल 2025 से यूपी पीसीएस प्री 2025 फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो कोर्स हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपी पीसीएस 2025 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर बजट इकोनॉमी सर्वे ऑफ यूपी इंडिया रिकॉर्डेड क्लासेज और क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे। यूपी पीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप है, इसकी फीस 5000 रुपये। इसमें मिनिमम आपको 58 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 40 आपका सेक्शन वाइज होगा, 18 फुल लेंथ टेस्ट होगा। जीएस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी और इंडिया का दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, क्लास नोट्स दिया जाएगा, मिसलेनियस टॉपिक पीडीएफ दी जाएगी। यूपी पीसीएस प्री 2025 फुल पेड को विद डाउट क्लास की फीस आपकी वह 9000 रुपये इसकी फीस है। ऊपर वाले सीरीज के 5000 वाले ग्रुप के सारे फीचर दिए जाएंगे। आप यूपी पीसीएस प्री स्टडी संबंधित सारे जो है डाउट पूछ सकते हैं। कंप्लीट बेसिक नोट्स दिए जाएंगे, समरी दी जाएगी, कंपाइलेशन लिस्टिंग दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्री से रिलेटेड जो है रिकॉर्डेड क्लासेज, क्लास नोट्स, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस आपको मिले, सीसाइट नोट्स और क्लासेस दी जाएंगे। जितना प्री में सिलेक्शन के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ये ग्रुप ले लिया है तो प्री से जो आपको अलग से कोई भी कुछ पढ़ना नहीं है। अगला आपका यूपी पीसीएस प्री 2025 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप है, विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप है, इसकी फीस 6500 रुपये है। इसमें सारे फीचर 9000 रुपये वाले रहेंगे, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगा वो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज की फीस 4000 रुपये। इसमें आपको सिर्फ कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक नोट, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, करंट अफेयर सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको 4000 रुपये पेमेंट करना होगा। इस ग्रुप में टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। इसमें जीएस करंट अफेयर रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगे, सीसाइट नहीं मिलेगा इसमें। ऊपर वाले कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है एक पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप ओनली पेड क्विज अलग से लेना चाहते हैं तो आप 1200 पेमेंट करके जो है पेड क्विज से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530 एवं 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।